एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां योग मैट पर ली गई आपकी हर सांस आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए और ग्रह का विकास करे। 2025 में ये परिकल्पना तेजी से वास्तविकता में बदल रही है, क्योंकि पर्यावरण के प्रति जागरूक योग वैश्विक कल्याण आंदोलन का एक जीवंत हिस्सा बन जाएगा। शहरी स्टूडियो से लेकर दूरदराज के रिट्रीट तक चिकित्सक एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के बैनर तले एक साथ आ रहे हैं, ये समझते हुए कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और गृहीय स्वास्थ्य एक साथ चलते हैं। योग की वैश्विक लोकप्रियता के बावजूद पारंपरिक स्वास्थ्य दिनचर्या अक्सर इसके पर्यावरणीय प्रभाव को नजरअंदाज कर देती है। कई योग स्टूडियो अभी भी सिंथेटिक मैट, ऊर्जा गहन प्रकाश व्यवस्था और एकमात्र उपयोग प्लास्टिक पर निर्भर है। इस बीच कल्याण उद्योग का तीव्र विकास कभी कभी अति उपभोग और अपव्यय का कारण बन सकता है, जिससे समग्र सद्भाव को नुकसान पहुंचता है, जिसे योग विकसित करना चाहता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के बीच विसंगति के कारण समझदार अभ्यास अस्थिर हो जाता है। पर्यावरण के प्रति जागरूक योग अभ्यास के प्रत्येक भाग में पर्यावरण संरक्षण को शामिल करके इस अंतर को पाट रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार योग की दार्शनिक जड़ें, नवीन हरित पहल और तकनीकी प्रगति 2025 में समग्र कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। देखिए कि यह रोमांचक प्रवृत्ति 2025 में वैश्विक स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करेगी। योग और हमारे पर्यावरण की देखभाल के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध। योग की प्राचीन जड़ें परस्पर संबंध में हैं। योग के आधारभूत ग्रंथ जैसे पतंजलि के योग सूत्र अहिंसा और संतोष के महत्व पर प्रकाश डालते हैं, जो स्वाभाविक रूप से प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देते हैं। 2025 का विषय इस विचार को बढ़ाता है तथा योग को न केवल शारीरिक व्यायाम के रूप में प्रस्तुत करता है, बल्कि सचेतन सह अस्तित्व के अभ्यास के रूप में प्रस्तुत करता है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग एक ऐसे विश्व के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है जहां व्यक्तिगत स्वास्थ्य पारिस्थितिक संतुलन से अविभाज्य है। आधुनिक व्याख्या स्व देखभाल से पृथ्वी देखभाल तक। आधुनिक योगी जलवायु परिवर्तन के तात्कालिक मुद्दे से निपटने के लिए पारंपरिक शिक्षाओं को एक नया परिप्रेक्ष्य दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप स्टूडियो अब पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपना रहे हैं, जैसे ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था का उपयोग करना और कचरा कम करना। ये परिवर्तन व्यापक सामाजिक प्रवृत्तियों को दर्शाता है, जिसमें 2025 ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट सर्वेक्षण के आधार पर 72% उपभोक्ता अपने स्वास्थ्य विकल्पों में स्थिरता को महत्व देते हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूक योग अभ्यास अनुशासन को पुनर्परिभाषित करना। टिकाऊ उपकरण मैट से परिधान तक $12 बिलियन का योग उपकरण बाजार हरित क्रांति को अपना रहा है। प्राकृतिक रबर या कॉक से बने बायोडिग्रेडेबल मैट, जैविक सूती परिधान और पुनः प्रयोज्य पानी की बोतलें 2025 के रुझानों में सबसे आगे हैं। मंडुका और जेड योगा जैसे ब्रांड इस क्षेत्र में अग्रणी है, जो कार्बन तटस्थ उत्पाद उपलब्ध कराते हैं, जो पारंपरिक उपकरणों की तुलना में प्लास्टिक कचरे में 80% तक की कटौती करते हैं। योग रिट्रीट ऑफ ग्रिड हो रहे हैं। अधिक लोग जंगलों, खेतों और यहाँ तक कि पुनर्वनीकरण परियोजनाओं में कार्बन तटस्थ योग रिट्रीट चुन रहे हैं, जहाँ कल्याण और संरक्षण मिलते हैं। प्राकृतिक वातावरण में खुले में योग का अभ्यास करने से न केवल मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि इससे पर्यावरणीय चिंता भी कम होती है, जो युवा पीढ़ी में बढ़ती चिंता का विषय है। शहरी योग स्टूडियो अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में छत पर उद्यान, सामुदायिक खाद्य निर्माण और पर्यावरण स्वयंसेवा को शामिल कर रहे हैं। केस स्टडीज सकुलर योग स्टूडियो और आउटडोर योग का विकास। बर्लिन में ग्रीन आसन स्टूडियो ने एक सकुलर मॉडल पेश किया है। चटाइयों को बेचा नहीं जाता, बल्कि किराए पर दिया जाता है तथा उपयोग के बाद उन्हें पुनः चित्रित करके नए चीज बनाए जाते हैं। ऊर्जा छत पर लगे सौर पैनलों से प्राप्त की जाती है। कक्षाओं में इंडोर ऊर्जा खपत को कम करने के लिए आउटडोर सत्र शामिल किए जाते हैं। इस दृष्टिकोण से 2023 तक स्टूडियो के कार्बन पदचिह्न में 40% की कमी आई है, जिससे मुंबई और सैन फ्रांसिस्को में इसी तरह की पहल को प्रेरणा मिली है। भारत के मुंबई में आशा ने महामारी के दौरान स्थानीय पार्कों में योग सिखाना शुरू किया।
अब ये समूह एक समुदाय के रूप में मिलकर खाद बनाता है, जड़ी बूटियां उगाता है और ध्यान करता है। हाइब्रिड अभ्यास प्रौद्योगिकी और परंपरा का सम्मिश्रण। जबकि व्यक्तिगत कक्षाएं लोकप्रिय बनी हुई हैं, योग एआई जैसे एआई संचालित प्लेटफॉर्म पर्यावरण थीम वाले दिनचर्या को वैयक्तिकृत करते हैं। उदाहरण के लिए टोक्यो में एक उपयोगकर्ता को एक अनुक्रम प्राप्त होता है जो वायु शुद्धिकरण, पौधों और शहरी प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए श्वास क्रिया पर केंद्रित होता है। केन्या में एक किसान को मृदा संवर्धन के साथ साथ जल संरक्षण की सलाह भी दी जा रही है। इस तरह के नवाचारों से वैश्विक स्तर पर 89 मिलियन आभासी अभ्यासकर्ताओं के लिए टिकाऊ योग सुलभ हो जाता है। वैश्विक आंदोलनों को जोड़ना, योग और पर्यावरण। हरित योग भारत की हरित क्रांति। आयुष मंत्रालय की हरित योग आरंभ 2025 के पर्यावरण प्रयासों की आधारशिला बन गई है। प्रमुख गतिविधियों में शामिल है राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण। 12 राज्यों में 500,000 से अधिक पौधे लगाए गए, जिसमें जैव विविधता के लिए औषधीय प्रजातियों को प्राथमिकता दी गई। सामुदायिक सहभागिता, प्राणायाम, श्वास नियंत्रण को वायु गुणवत्ता जागरूकता से जोड़ने वाली कार्यशालाएं। नीति एकीकरण, शहरी हरित स्थानों में योग पार्क बनाने के लिए स्थानीय सरकारों के साथ साझेदारी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, योग विदाउट बॉर्डर्स। चिली का सोमोस इंडिया समूह वैश्विक तालमेल का उदाहरण प्रस्तुत करता है, आयुर्वेदिक ग्रंथों का स्पेनिश भाषा में अनुवाद करता है, समुद्र तट की सफाई करता है और उसके बाद सौर ऊर्जा से संचालित योग सत्र आयोजित करता है। इसी प्रकार बाली के इको रिट्रीट में मैंग्रोव पुनरुद्धार और सूर्योदय विन्यास का संयोजन किया जाता है, जो प्रतिवर्ष 10,000 प्रतिभागियों को आकर्षित करता है। सतत योग को आगे बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका। आभासी वास्तविकता, वीआर और इमर्सिव इको अनुभव। ज़ेनवायरन जैसे वीआर प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को डिजिटल जंगलों या प्रवाल भित्तियों तक ले जाते हैं, जहां प्रत्येक मुद्रा पर्यावरणीय एनिमेशन को सक्रिय करती है। उदाहरण के लिए एक डाउनवर्ड डॉग एक आभासी पेड़ रोप सकता है। इन सत्रों से जनरेशन Z के चिकित्सकों के बीच पर्यावरण जागरूकता में 63% की वृद्धि हुई है। पारदर्शिता के लिए ब्लॉकचेन। स्टार्टअप्स ब्लॉकचेन का लाभ उठा रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखलाओं का सत्यापन किया जाए। उदाहरण के लिए इकोमैट चेन उपयोगकर्ताओं को योग मैट पर QR कोड स्कैन करने की सुविधा देता है, जो केरल में जैविक रबर फॉर्मों से लेकर अंतिम उत्पाद तक की सामग्री की यात्रा का अनुसरण करता है। आगे की राह, गृहीय स्वास्थ्य नीति और शिक्षा में योग की भूमिका। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 में स्कूलों में योग मॉड्यूल, आसन अभ्यास के साथ खाद बनाने और जल संरक्षण पर पाठ शामिल है। यूरोपीय संघ का ग्रीन योग चार्टर स्टूडियो को 2026 तक शून्य अपशिष्ट प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। व्यक्तिगत कार्य, वैश्विक प्रभाव के लिए दैनिक अभ्यास। प्रत्येक योगी इन सरल चरणों का पालन करके सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इको सवासना, ऊर्जा उपयोग को कम करने के लिए बाहर अभ्यास करें। डिजिटल डिटॉक्स, स्क्रीन टाइम की जगह प्रकृति की सैर करें। वकालत, जलवायु कार्रवाई के लिए योग जैसे अभियान में शामिल हो, जिसने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए सरकारों से अनुरोध किया है। योग में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य पहल को क्या महत्वपूर्ण बनाता है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य पहल एक मौलिक विचार पर जोर देती है, मानव स्वास्थ्य और हमारे ग्रह का स्वास्थ्य एक साथ चलते हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूक योग का अभ्यास करके हम न केवल अपनी शारीरिक और मानसिक भलाई को बढ़ाते हैं, बल्कि एक अधिक स्वस्थ, अधिक टिकाऊ विश्व बनाने में भी भूमिका निभाते हैं। संक्षेप में, एक साझा साहसिक यात्रा एक स्वास्थ्य की ओर। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग आंदोलन चटाई और ध्यान से कहीं आगे जाता है। यह इस बात पर पुनर्विचार करने का निमंत्रण है कि हम प्रकृति के साथ कैसे जुड़ते हैं। टिकाऊ प्रथाओं, प्रौद्योगिकी के उपयोग और वैश्विक एकता की भावना पर ध्यान केंद्रित करते हुए योग समुदाय एक कल्याण क्रांति को प्रेरित करने के लिए तैयार है, जो व्यक्तियों और हमारे ग्रह दोनों को लाभान्वित करेगी। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रत्येक सांस पृथ्वी का सम्मान करे तथा प्रत्येक मुद्रा जीवन के सुंदर संबंधों का उत्सव मनाए। मुझे योग पर आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा।
कृपया अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।